आज हैं हमारे साथ आदरणीय शिक्षाविद श्री रमेश चंद्र जी पांडे, और इनके सामने जो ये रखा हुआ है, ये दीपावली की सफाई प्रारंभ हो गई है घर में और बुखारी में ये निकला है। तो इस उपकरण को देख करके आज मन में विचार आया है कि इस उपकरण के बारे में इनसे जानें और पता लगाएं कि आखिर ये क्या है और किस काम आता था। तो आपसे आदरणीय गुरुजी से मेरा निवेदन है कि बताएं साहब, ये क्या चीज़ है साहब? इसको माडर कहते थे। हमारे पिताजी ने कहा ये माडर है, लोहे की है, इसमें चमड़े का तर्थ लगता था। और क्या काम आता था साहब? है क्या काम आता था? ये पानी खींचने का काम आता था कुएं में थे, जो फसल आदमी खींचता था? नहीं, इसको बैलों की जोड़ी खेलती थी। अच्छा, बर्थ होती थी लंबी। बर्थ मतलब रस्सी जिसको कहते, मोटी रस्सी। हाँ, मोटा अच्छा। रस्सा। और बैलों से जो खींचा जाता था, तो इसको मतलब एक आदमी खींच लेता था या बैल को? नहीं, ये तो बैल खींच करके जाता था, जोड़ी। अच्छा। बैलों की जोड़ी, और इसमें कीला लगाया जाता था, उसमें तर्थ में बीच में फटाई जाती तो तर्थ। कीला क्या चीज होती थी? कीला एक लकड़ी का होता था जिसको उसमें लगा देते रस्से की वो, और एक नादनी लगी रही बैलन की जोड़ी में, जुआ में, बैलों के जुआ में, उसमें आपको जो कीला लगा दे, बैल खींच कर ले जाते थे उसे। अच्छा, तो फिर इसमें एक बार में कितना पानी आ जाता था साहब? कम से कम ना तो कोई 40-50 लीटर ज्यादा पानी आता होगा। और तो जैसे खींचा है इसको हाथों से, अपने हाथों से आपने इसको खींचा है। आपके जमाने में ये जो बिजली की मोटर वगैरह और ये नहीं होती थी? बाद में आई है ये सब बाद में आई है। लगभग कौन से सन तक आपने? ये तो सन 62 के बाद में आई है हमारे यहाँ लाइट वाइट। तो सन 62 से पहले आपके जमाने में सिंचाई इससे ही होती थी। तो जैसे एक व्यक्ति दिन भर में मेहनत करके कितना मतलब परिश्रम? ज्यादा 2-3 बीघे की सिंचाई क्यारियों में करता था। क्यारियों की फसल या जौ की फसल और गेहूं की फसल करते थे। अच्छा, तो इसके लिए एक आदमी पर्याप्त था, 2 आदमी चाहिए? एक आदमी तो उसमें रहता था बैलों के साथ इसको लेने के लिए। अच्छा, हाँ, जब ये ऊपर आ जाती थी, आ जाता था, उसको खींच लेते, खींच करके और जब पानी को फैला देते, बैल पीछे फटके जाते, थोड़े हटके कीला निकाल दे पानी। इस लोहे की चीज का नाम तो माडर है। हाँ। और जो इसमें चमड़ा का वो लगता था नीचे बाल्टी में संरचना, चमड़े का तरह है। अच्छा, चमड़े का बनता था वो। और उसको मतलब एक बार में तो वो कितना चल जाता था? मतलब पूरी साल चलता था, 2-2 साल चलते थे। अच्छा, मतलब कुछ नहीं करते, चूहे नहीं काटे तो खूब चलता था, काफी चलता था। और अब तो ये अनुपयोगी है, अनुपयोगी, क्योंकि आजकल तो तकनीकी ज्यादा हो गई इन सब चीजों के कारण। वैज्ञानिक जी। तो अब वो इस तरह की चीजें देखने को भी नहीं मिलती हैं। अच्छा, सिंचाई का कोई और भी तरीका था क्या कि इसके अलावा? ढेकली थी। ढेकली कैसी होती थी? ढेकली के अलावा एक हलट और चलता था, बाल्टियों का कुआं जिसको कहते थे। अच्छा, आजकल तो खेती का जो रकबा है वो बढ़ गया है, पर उस जमाने में जब ये इस तरह की खेती होती थी तो क्या मतलब इतनी खेती होती थी जितनी आजकल होती है? नहीं, इतनी नहीं होती थी। बीघे 2-2 बीघे कई कुआं थे, और जमीन जो थी बंजर पड़ी रहती थी, बंजर जमीन रहती थी। अच्छा, कुओं की संख्या भी कम थी? कुआं की संख्या कम थी। अब तो कुएं इतने भी नहीं, और कुओं में पानी भी खाली पड़े हैं। जमीन का जो भूजल स्तर है वो बहुत ज्यादा डाउन हो गया, जमीन बंजर ही रहती थी। पशु रहते थे, पशु चारा था। तो आपने अपने हाथों से इसको यूज में लिया है, और आपके पिताजी ने लिया है, बाबा साहब ने तो काम ही किया था। हाँ, काम ही किया था। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, नई चीज की जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब बेचना चाह रहे हैं हम तो ऐसे।